धनबाद नगर निकाय चुनाव में इस वक्त मेयर प्रत्याशी के 29 उम्मीदवार मैदान में है। उन सभी को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जा चुके हैं। हम बात कर रहे हैं रियल एस्टेट कारोबारी, साथ ही साथ मेयर प्रत्याशी के रूप में मैदान में डटे हुए रवि बुंदेला की। रवि जी, न्यूज एनपी में आपका स्वागत है। नमस्कार अभिषेक जी। आयोग की ओर से जो चुनाव चिन्ह मिला है वो बड़ा खूबसूरत और एक नया मिला है, वो है हीरा। हीरा जो है, कहते हैं कि ये कोयला की नगरी है और कोयला के बीच में कभी कभी हीरा भी निकलता है। ऐसे खुद कोयला को काला हीरा ही कहा जाता है जी। तो अब तक कहाँ छुपे थे, धनबाद को हीरे की तरह चमकाना बाकी है जी। मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे हीरा जैसा चुनाव चिन्ह मिला, पर आपने सही कहा कि धनबाद को हीरे की तरह चमकाना होगा। इसी मकसद से हम लोग आए हैं कि धनबाद को एक बेहतर जगह और धनबाद की जो असली पहचान है हीरे की, उसको वो पहचान मिले। सिर्फ धनबाद को रेवेन्यू जनरेशन डिस्ट्रिक्ट के रूप में ना पहचाना जाए। हमारा मकसद धनबाद को उस ऊंचाई तक ले जाना है जिसका वो हकदार है। तो आपने एक अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया? जी नहीं, हम लोग कल या परसों, कल से परसों तक हमारा घोषणा पत्र जारी हो जाएगा। एक ब्लूप्रिंट तैयार है, एक ब्लूप्रिंट लेके हम लोग उतर रहे हैं। इस ब्लूप्रिंट को बनाने के लिए हमारे धनबाद के लोग, हमारे मित्र, हमारे अलग अलग सेक्टर के जो मित्र हैं, परिवार है, उन लोगों ने बड़ी मेहनत की है इस ब्लूप्रिंट को तैयार करने में। हर एक व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं, सर्विस सेक्टर से लोग जुड़े हुए हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, व्यवसायी हैं, हर तबके के लोग हैं। ऐसे 25 से 30 लोगों की टीम है जिन्होंने इस घोषणा पत्र को तैयार किया है, एक ब्लूप्रिंट तैयार किया है धनबाद के को सजाने के लिए। इसका मतलब यह कि आपका रणनीति है कि आगे भी भविष्य में अगर धनबाद निगम को संवारना होगा तो वन मैन शो वाला बात नहीं होगी, सबको मिल के चलेगा। जी, हमारा मकसद ही वही है कि पूरे धनबाद को एक सूत्र में लाके हर एक व्यक्ति की भागीदारी हो। आज तक 20 साल हो गए नगर निगम बने हुए। स्थिति कमोबेश आपसे भी छुपी हुई नहीं है, धनबाद के लोगों से भी छुपी हुई नहीं है और हम मुझसे भी छुपी हुई नहीं है। धनबाद आज भी टूटी हुई नालियों से जूझ रहा है, टूटी हुई सड़कों से जूझ रहा है, जाम पड़े हुई हैं नालियाँ, जो स्ट्रीट लाइटें लगी और अंधेरे में फिर भी शहर है। गलियां तो अंधेरे में हैं ही, साथ ही साथ मेन रोड की स्थिति भी, मुख्य सड़क जो भी है धनबाद की 8 लेन तक, हाँ, इंक्लूडिंग 8 लेन तक। और पिछले आप लोगों ने भी रिपोर्ट किया था, किया है पिछले 1 साल में कितने एक्सीडेंट्स हुए हैं और कितनी जाने गई हैं इसमें। तो इन सब चीज़ों को कहने को हम लोग कहते हैं कि धनबाद ये है, स्मार्ट सिटी है ये, लेकिन एक शहर के रूप में भी हम लोग विकसित नहीं हो पाए हैं आज तक। आप एक गया ब्रिज है, गया ब्रिज और जो फ्लाईओवर है, ये आज से कम हम मेरे ख्याल से मेरे पैदाइश के पहले का है, मैं धनबाद में पैदा हुआ हूँ। उसके बाद कोई फ्लाईओवर्स नहीं बने हैं। एक फ्लाईओवर अभी 272 का है जी, एक फ्लाईओवर अभी बन रहा है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि जो भी जनप्रतिनिधि रहे हैं, इनकी जिम्मेदारी थी कि धनबाद के लिए एक स्ट्रक्चर प्लान तैयार करें, धनबाद के लिए एक मास्टर प्लान तैयार करें, जो कि आज तक नहीं हुआ। तो धनबाद में तो रिंग रोड है नहीं। अभी हम लोग मेट्रो की बात सोच रहे हैं, यहाँ तो रिंग रोड सर्विस नहीं। मेट्रो, मैं बात कर रहा हूँ कि मेट्रो कह देना बहुत आसान है ना कि मेट्रो लेते आएंगे। हम लोग कह देना बड़ा आसान होता है कि फ्लाईओवर्स बना देंगे। अगर एक रास्ता हम नहीं बना पा रहे हैं, एक रास्ता टूटा हुआ है, नाली टूटी हुई है, कोई सीवरेज या ड्रेनेज सिस्टम नहीं है धनबाद के लिए, तो हम कहाँ हैं आप सोच लीजिए। आज बात होती है, आज इस बार आपने पता होगा कि धनबाद को और रांची को एक अलग कैटेगरी में डाल के जी महानगर निगम के तर्ज पे कि महानगर निगम क्षेत्र है और बाकी दूसरे नगर निगम जो छोटे हैं वो उनके स्तर पे। क्या वाकई हमें रांची जैसी फैसिलिटीज हैं धनबाद के लोगों को? नहीं है। बिल्कुल। धनबाद में जाम की समस्या नहीं है, कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं थी।
मैं वही बात कर रहा हूँ कि हम लोगों ने जो तय किया है ये एक मास्टर प्लान के तहत हम लोग को काम करेंगे। एक ब्लूप्रिंट है हमारे लिए आने वाले 5 साल के लिए, और शुरुआती उसके लिए 5 साल नहीं, हमारे लिए हमारा जो ब्लूप्रिंट तैयार है पहले 100 दिन का है, फिर उसके बाद 180 दिन का है, फिर 1 साल का है, जो त्वरित सॉल्यूशंस होंगे, जो त्वरित काम हो सकते हैं, जो कि अटकाया ना जाए, पहले हम उन पे काम करेंगे। क्योंकि उनका दावा है कि हम विकास का काम किए हैं तो आगे भी जनता हमको उसी विकास को देखकर चेहरा समझ के हमको आगे मौका दे। देखिए अभिषेक जी, जिन लोगों ने जो भी किया है जनता के सामने है। विकास अगर 8 लेन को आप कहें तो मेरे ख्याल से लास्ट ईयर जो पानी की स्थिति थी धनबाद में, झारखंड में, उसमें पानी जमा था, वो तालाब बना हुआ था, जल जमा हुआ था। विनोद बिहारी चौक, मैं उस रास्ते से लौट रहा था तो टोटो वगैरह तो पार ही नहीं हो पाए, लेकिन धनबाद में वाकई अगर काम हुआ तो कहाँ है वो काम। 55 वार्ड में आज भी 20 साल पुराने वाली समस्या खड़ी है। जब मेट्रो आएगा, एयरपोर्ट आएगा, हमारा फ्लाईओवर्स आएंगे, हम लोग और बेहतर चीज़ों की बात करें। आज भी अगर हम 20 साल पुरानी बात कर रहे हैं तो हमारा विकास कहाँ है। मान लीजिए कि कचरा को उठाया और रोड के किसी 8 लेन के पीछे या 4 लेन के पीछे डंप करते चले गए, यही होता है। हमारा कहना है कि एक तुरंत का सॉल्यूशन, बहुत जगह हमारे जो भी प्रतिनिधि रहे होंगे वो भी बहुत शहर घूमे हैं, बहुत जगह पे। इंदौर आज 1 नंबर नगर निगम है, उसका कारण है उसके पीछे। तो उन सब चीज़ों का ध्यान दे के उसको त्वरित उसका सॉल्यूशन हो, वैज्ञानिक तरीके से उसका डिस्पोजल हो, वो हो सकता था। लेकिन आज भी मैं उस पर बात कर रहा हूँ कि दिल्ली में आप एक छोटी सी कॉलोनी है 300 घर की, 300 घर की एक कॉलोनी है, वहाँ से आपको विश्वास नहीं होगा कि 5 साल से उस कॉलोनी से कोई कचरा बाहर नहीं गया है। अच्छा, ठीक है, मैं आपको केस स्टडी आपके साथ शेयर कर दूंगा। और एक महिला है उस कॉलोनी के प्रेसिडेंट डॉक्टर हैं, वो 5 साल से वो कचरा उस कॉलोनी से बाहर नहीं निकला। अच्छा, वहीं डिस्पोजल हो जाता है। उसके लिए उन लोगों ने वैज्ञानिक तरीके से और कचरे को कैसे खाद के रूप में डेवलप करें और कैसे उसके लिए एक प्लान किया। ये त्वरित हो सकता है, हम आप कर सकते हैं। लेकिन एक सवाल यह है कि क्या ये जस्टिफाई है कि जो किसी एरिया में घर बने हुए हैं, लोग रह रहे हैं, तब उस पर आप कर लगाएं, टैक्स लगाएं, लेकिन जब जमीन खाली पड़ा हो तो फिर वहाँ पे होल्डिंग टैक्स। ये बहुत बड़ा मुद्दा है और वाकई इस पे सुधार की ज़रूरत है। और खाली ज़मीन हो या होल्डिंग टैक्स बहुत ज़्यादा चार्ज किया गया है, मतलब इन सब चीज़ों को एक बार फिर से रिकन्सिलेशन की ज़रूरत है। इन पे फिर देखने की ज़रूरत है कि हम आम आदमी पे वो भार बहुत ज़्यादा ना दें। हाँ, हमें ये जरूर सोचना होगा कि हमारे धनबाद के नागरिकों को, धनबाद के लोगों को, कि कोई भी डिपार्टमेंट बिना रेवेन्यू के नहीं चल सकता। तो लेकिन उस रेवेन्यू जनरेशन के लिए हम एक मान लीजिए कि जो रेवेन्यू आता है उसको कुछ ही जगह पर उसका ये कर दें और बाकी लोग पे उसका दबाव बना के रखें। एक बड़ी आबादी जो झरिया में रह रही है वो यही तो पूछती है कि पोल्यूशन हम खा रहे हैं, हमारे इलाकों में आउटसोर्सिंग की गाड़ियां गुजरती है, कोयला से सबसे ज़्यादा परेशानी डस्ट हम झेल रहे हैं जी। लेकिन जब टैक्स की बात आती है तो धनबाद के लोग को जो टैक्स लग रहा है वही टैक्स हमको भी, तो रिबेट कहाँ मिल रहा है उस झरिया के लोगों को। दूसरी बड़ी बात है कि जो इसके लिए जिम्मेवार है, जिसका सबसे ज़्यादा आउटसोर्सिंग चल रहा है या जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्षेत्र को प्रभावित कर रहा है, वो 1 पैसा का टैक्स बीसीसीएल नहीं दे रहा है, तो वो करोड़ों अरबों का कारोबार करेगा और टैक्स नहीं देगा निगम को। हमारे उस 15 पॉइंट ब्लूप्रिंट में बीसीसीएल की भी जिम्मेवारी के तय की बात है। हम लोग हर उस कंपनी की जिम्मेवारी तय करेंगे, चाहे वो प्राइवेट कंपनीज हो, चाहे मेरी कंपनी हो, चाहे बीसीसीएल जैसी कंपनी हो। हर एक उस कंपनी को अपना हिस्सा का काम करना होगा और तय करना होगा कि आप मेरे शहर से कमा रहे हैं तो आपकी जिम्मेवारी बनती है कि शहर को दें।